प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
प्यारे भगवन। ओम शांति। स्वयं परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु द्वारा प्रदत्त ब्रह्मामुख से प्राप्त ये ब्राह्मण जन्म अति मूल्यवान है। न केवल जन्म, अपितु जन्म का हर एक संकल्प, हर एक बोल, हर एक कर्म जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध प्राप्त करने का आधार है। जितना हम अपने इस श्रेष्ठ जीवन के महत्व को समझते हैं, उतना हम श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं, अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनने लगते हैं। और जितना ये कॉन्शियसनेस, ये स्मृति, ये स्थिति हमारी हर पल बरकरार रहती है, उतना बाबा की भी दुआएं मिलती हैं, ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती हैं और आत्मा की प्रगति होती है। अंदर से खुद को भरपूरता का, संपन्नता का अनुभव होता है। इसलिए बार बार हमें खुद को खुद ही स्मृति दिलाना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। और इसलिए बाबा भी रोज़ मुरली में हमें याद दिलाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप ज्योति बिंदु रूप है, हम आत्मा हैं और स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान है और वो हमारा बाबा हर पल हमारे साथ है। आज की मुरली हमारी इन्हीं स्मृतियों को पुनः इमर्ज रूप प्रदान कर रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 तारीख, 19 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। ड्रिल हो गई सभी की, है ना। अभी क्या करना है हम आत्माओं को? इन कपड़ों को उतार के, ये देह रूपी कपड़ों को उतार के ज्योति बिंदु स्वरूप में अपने निर्वाण धाम, परम धाम जाना है। फिर वहां से नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? भक्ति में कहते हैं ना, भगवान प्रेरणा देते हैं, आकाशवाणी होती है। बाबा कहते नहीं, उनका अवतरण होता है। उत्तर है, बाप को कहते ही हैं करन करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। इतना बड़ा कार्य कराना है, इस दुनिया को बदलना है, तो आना पड़ेगा ना, है ना। इंजीनियर ना आए साइट के ऊपर तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? बाबा ना आए इस सृष्टि पर तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा ना, कलयुग सतयुग कैसे बनेगा? वही तो है ना हेवनली गॉडफादर। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। इमर्ज कर लो बाबा को अपने सामने। परम शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है, क्या गायन है? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो
ऊंच ते ऊंच बाप को ही क्या क्या कहते हैं? ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। परम पिता, सबका पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। सोचो, इतना बड़ा सम्मान है ये। हम बाबा के साथ हैं, वो हमारे सामने हैं। हम एक ही घर के रहने वाले हैं। बाबा और हमारा रूप भी एक जैसा है। कभी सोचा था भगवान से हमारी शक्ल मिलेगी? जहाँ वो रहता है वहाँ हम रहने वाले हैं। ये सारी बातें जितना अगर हम सोचते हैं गहराई से, उतना अंदर नशा चढ़ता है। वहीं के रहने वाले, उन्हीं के साथ, उन्हीं के जैसे, है ना? तो बाबा कहते हैं यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई रचना। अभी जो बाबा रच रहे हैं यह नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। बाबा ने ही समझाया ना। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं। किन बच्चों से? जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे, उनका विचित्र नहीं है। शिव बाबा का पाठ विचित्र है ना? जिसका अपना चित्र नहीं है वो दूसरे के चित्र में आकर हमें ज्ञान देता है, ये विचित्रता है। तो बाबा कहते हैं दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। ब्रह्मा विष्णु है तो एक ही आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि वो 84 का चक्र लगाते हैं, तो इसमें कोई विचित्रता नहीं है। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार, मन में नहीं आ रहा है, जाने की इच्छा नहीं हो रही है, कहते हैं ना ऐसे। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। किन कर्मेंद्रियों द्वारा? ब्रह्मा की कर्मेंद्रियों द्वारा। करन करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से। हम निमित्त बनते हैं, कराने वाला बाबा है ना? हम सब निमित्त हैं। शरीर बिगैर तो कर ना सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को, न परमात्मा बाप को। कोई में ज्ञान नहीं है, न किसी को, न आत्मा का यथार्थ ज्ञान है,
न परमात्मा का। बाप है मुख्य, क्रिएटर, डायरेक्टर। डायरेक्शन भी देते हैं ना। श्रीमत क्या है? डायरेक्शन है ना बाबा की। श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाप समझ ही नहीं सकते, है ना। जब सर्वव्यापी हो गए तो बाप कैसे समझेंगे? सब जगह है। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है ना। सब बाप नहीं है, ये फैमिली है, हमारे रूहानी भाई हैं। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती, सारे ही पिता हो गए, फैमिली कैसे होगी? उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा। बगैर शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं। समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। जब पुराने और नए का बीच होता है तब ये ज्ञान मिलता है। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तभी तो कहते हैं ना दुख हरता सुख करता, है ना। दुख हर लेंगे, सुख दे देंगे, है ना। सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, पवित्रता भी देते हैं, सब देते हैं। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहन कर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। यहाँ तुम आत्माओं को घर से यानी परमधाम से अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बिल्कुल एक बहुत ही सूक्ष्म ड्रिल है। बार बार अपने उस मूल स्वरूप, उस अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। फील करो कि मैं परम धाम से सृष्टि पर आई और मैंने देह धारण की। इन शरीर रूपी कपड़ों को धारण करके मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ। तो ये ड्रिल करते रहना चाहिए, याद रहे कि मैं पार्टधारी हूँ। फिर देही अभिमानी स्थिति होगी तो आत्मिक स्मृति से, आत्मिक स्थिति से निज गुण निज शक्तियाँ अपने आप ही मर्ज होने लगेंगी। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। वह बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती। वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय
जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। हर चीज़ जो संगम पर बाबा ने आकर की उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में इतने सारे त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो, जानते हैं ना। सबसे पहले कौन सा त्योहार? बाबा का आना, महाशिवरात्रि। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। बाबा आए तो बाबा ने आकर हमें पवित्रता की राखी बांधी, रक्षाबंधन हुआ, बाबा के संग के रंग में हम रंग लिए, होली हो गई, आत्म दीप जगा, दिवाली हो गई ना, रावण पर जीत पाई, दशहरा हो गया। सारे त्योहार इस समय की यादगारें हैं। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती, क्योंकि बाबा ने आए तो ज्ञान सुनाया, आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। बनी हुई है ना हमारी कितनी मोटी मोटी 2 किताबें हैं ना, सभी त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य है ना। जगदीश भाई साहब ने इतनी सुंदर किताबें बनाई हुई हैं, उन्हें पढ़कर हमें सारे त्योहारों का यथार्थ आध्यात्मिक रहस्य पता चल जाता है। तो बाबा कहते हैं इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भल किसको दूसरा धर्म प्यारा भी हो सकता है किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। झाड़ के चित्र में बहुत क्लैरिटी से बताया हुआ है। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। गीता ज्ञान सुनते हैं, फिर नर से नारायण बनते हैं। वह तो हो जाता सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है ना, कभी सुना है? नहीं सुना। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, है ना। उससे पहले वाली घटनाएं क्या क्या हुई, कौन आया, कब आया, कुछ नहीं जानते हैं। द्वापर के बाद की सारी हिस्ट्री है। तो बाबा कहते हैं परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। बिल्कुल अंतर कितना है ना। 1 से लेकर 2500 वर्ष तक कितनी कम जनसंख्या है, फिर अगले 2500 वर्ष में कितनी जनसंख्या है। तो बाबा कहते हैं फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता। 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, ऐसे बता दिया है। मनुष्यों को
अंधियारे में डाल दिया है ना, अज्ञान अंधियारा। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी 40,000 वर्ष शेष हैं। अब नहीं कहते, पहले ज़्यादा कहते थे। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए। अभी भी देखो चारों तरफ कई लोग कहते हैं ना, कल की अवतार ले चुके हैं, कल की अवतार यहाँ लेते हैं। तो अपने आप ही सबके मन में आ चुका है कि इस समय भगवान को होना चाहिए। लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो बात नहीं है। जो कहते हैं ना, शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, तांडव किया, विनाश हो गया, प्रलय हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। साकार मुरली है ना, तो उस समय बाबा ने बहुत सारी संदेशियों को साक्षात्कार कराया था। तो आकर बताती थी कैसे कैसे राज्य करते हैं, क्या क्या करते हैं ना। तो साक्षात्कार भी किया है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो, कोई बात नहीं। पॉइंट्स याद नहीं रहती, कोई बात नहीं। बाबा कहते बाबा को तो याद करो ना। बाप भूल जाता है, चलो बाप भूल जाता है तो क्या करो, तो टीचर को याद करो ना। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी ज़रूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है ना। टीचर याद है, ज्ञान याद है, ज्ञान को धारण करके क्या बनना है, तो लक्ष्य भी याद है। याद रखना ही पड़े। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा कौन है? बाप भी है, लौकिक बाप। कोई गुम नहीं हो जाता है ना। लौकिक, पारलौकिक, और फिर यह है अलौकिक। इनको कोई याद नहीं करते। इनको ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करते ज़्यादा। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, इसलिए याद करते हैं। अंत तक याद रहते है ना। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। एक जन्म लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, है ना। जन्म पुनर्जन्म लेते रहते हैं। हर जन्म में बाप, माँ, भाई, बहनें, रिश्ते सब मिलते हैं अलग अलग। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी कौन रह गया? प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, है ना। कोई कारण ही नहीं बनता ना। इनसे कुछ मिलता थोड़ी है। इनको अलौकिक कहा जाता है।
तुम जानते हो, हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का सन्यास। हद के सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो नाम बदली कर देते हैं। पापा कहते इन्होंने भी बेहद का सन्यास किया तो इनका नाम भी बदल गया, ब्रह्मा रख दिया। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। रथ वही रहेगा, है ना। चलते चलते फिर भागंती हो जाते, बाकी तो ऊपर नीचे, है ना, भागंती भी हो जाते हैं, लेकिन रथ कायम रहता है। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है, क्या नाम है ब्रह्मा बाबा का? और भाग्यशाली रथ, यानी भागीरथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शरीर। शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो, हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट अ पैनी थी। जो इससे पहले वाली जीवन थी ना, जब हम ब्राह्मण बने उससे पहले, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ेंगे लिखेंगे, ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख्य। पढ़ना भी है, याद भी करना है। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, इस योग से पतित से पावन बनते हैं, स्वर्गवासी बनते हैं। पापा कहते स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। फिर पढ़ाई के आधार पर पद बनते हैं। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पता चल जाता है ना। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। रियलाइज होता है ना, पहले के जीवन और अब के जीवन में आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। इसकी मत, उसकी मत, है ना, मन मत, पर मत, जन मत, शास्त्र मत, कितनी मतें हैं। तो वो तो अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। हर कोई अपनी राय देता रहता है ना, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। लेकिन हमें किस पर चलना है? श्रीमत पर। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है।
जिसने श्री कृष्ण को ऊंच ते ऊंच बनाया, फिर नीच ते नीच रावण ने बनाया। ऊंच ते ऊंच बाबा ने बनाया, नीच ते नीच विकारों ने, रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सांवरा बनाते। बाप वर्षा देते, और रावण क्या करता है? बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वॉइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। तो किस पर मदार है विश्व का मालिक बनने का? निर्विकारिता पर, यानी पवित्रता पर। जितना पवित्र उतना ऊंच पद। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई बहन हो गए। यह राजा रानी की बात नहीं, यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की। अच्छा मीठे मीठे के जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। दूसरा, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूएबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान है सर्वात्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूरत भव। कैसे बनेंगे आधार उद्धार मूरत? जब सब आत्माओं को अविनाशी सहारा देंगे। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ? मन के अनेक टेंशन की हलचल है। कहाँ? प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थककर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूरत आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। कराएंगे ना? सब कराएंगे। याद रखेंगे हम कौन है? विश्व के आधार मूरत उद्धार मूरत। स्लोगन है समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। टाइम वेस्ट नहीं करो। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारोप बनाओ।
जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। कौन सा स्वमान लेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ ना। बार बार इस स्वमान को रिवाइज करो, रियलाइज करो। अच्छा, ओम शांति। शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। अल्लाह लोग मौलाई मिली मस्ती, हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आंचल हर एक हिलमिल। है बुलंदी पर हमारे भाग्य का तारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। अठ खेलियां करती भंवर से चल पड़ी नैया, उनको डर किसका है जिनका प्रभु खेवैया। है हमें मालूम माया के अनेकों रूप, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, धोखा दे न पाएगा। कौन ये शिव शक्तियां हैरान जग सारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। आत्मा की ज्योति से हम ज्योति जगाएंगे, हीरा बनकर हीरो
की हम दुनिया लाएंगे। पवित्रता का पाए हैं प्यारे प्रभु से उपहार। सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार। सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार, है अपना श्रृंगार। तभी तो हमने श्वेत ये परिधान भी धारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा।